हौसला क्या होता है, दुनिया को बता डालो। इज्जत अपनी मेहनत से इतनी कमा डालो। इतने माहिर बन जाओ तुम अपने हुनर के, इतने माहिर बन जाओ तुम अपने हुनर के कि पत्थर को भी पूजो तो खुदा बना डालो। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मास्टर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कंप्यूटर के। तो हमने पिछली बार हिस्ट्री एंड जनरेशन से क्वेश्चंस किए थे। तो पिछली बार हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सारी की सारी पढ़ ली थी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सारी की सारी पढ़ ली थी। तो फ्रेंड्स इसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे रिवाइज करते रहिए जो जो मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज हम जनरेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली थी कि कहाँ से कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसका जनरेशन की पीढ़ियाँ कैसे कैसे आगे बढ़ी, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आगे कैसे कैसे बढ़ी और उनमें क्या क्या बदलाव आए, ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले आई थी हमारा फर्स्ट जनरेशन, और कंप्यूटर जनरेशन हमने 5 जनरेशन में बांटी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशनों में हमारी कंप्यूटर बांटा गया है। तो अब जैसा कि मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ करवाते जाऊंगा कि मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा, तो उसी में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि इससे क्या क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन आती है मेरे पास, फर्स्ट जनरेशन आती है 1942 से 1955 तक। कब तक आती है फ्रेंड्स? 1942 से 1955 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अब यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, फर्स्ट जनरेशन जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर आधारित थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, ठीक है। यहां क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थे फ्रेंड्स? ये थे वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर थे फ्रेंड्स? ये वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अब इसी के बाद हमारे पास इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं? मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी होती थी? मशीन लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन है कि कौन सी लैंग्वेज हमारे पास यूज होती थी। पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? मशीन लैंग्वेज। और मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मशीन लैंग्वेज में हमारे पास 0 और 1 बिट्स, इसी के ऊपर हमारी सारी की सारी सारा का सारा कंप्यूटर आधारित है, ठीक है। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है। कौन सी भाषा समझ आती है फ्रेंड्स? 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है। और इसके सिवा आप 0 को जैसे आप A लिखते हो, B लिखते हो, ये कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। कौन सी भाषा समझ आती है इसको? सिर्फ 0 और 1 की, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहीं से। अब देखो 0 और 1 का मतलब, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ये कंप्यूटर को ऐसा समझता है कि ऑफ ऑन करके ऐसे करके समझता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। देखो एक क्वेश्चन तो आपके पास ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है फ्रेंड्स कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बनता है क्वेश्चन? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर कौन सी फ्रेंड्स? वो है बिट। बिट क्या है हमारे पास? 0 और 1। क्या है? 0 और 1, 0 और 1। तो वो कौन सी है फ्रेंड? स्मॉलेस्ट यूनिट बिट, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो 3 क्वेश्चन बन गए इस इधर से ही कि फर्स्ट जनरेशन कब आई थी। सबसे पहले तो 1942 से 1955 के बीच थी। और इसमें क्या, ये कंप्यूटर किसके ऊपर आधारित थे? ये थे वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मशीन लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो वो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, ठीक है, वो है बिट। क्योंकि बिट का मतलब क्या होता है? 0 और 1,
ठीक है, 0 और 1 सिर्फ कंप्यूटर को हमारे मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। ठीक है, आप जो हाई लेवल लैंग्वेज भी लिखते हो ना, तो बाद में उसके लिए कंपाइलर लगे होते हैं, इंटरप्रेटर लगे होते हैं, जो उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और लोअर लेवल लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपको यही इससे अगले वाली में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से आते थे। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, कौन कौन सी चीजें पढ़ाई थी, एनियाक पढ़ाया था ना, वो इसी के ऊपर वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस था। यूनिवैक वो भी इसी के ऊपर बेस था। जिसने ये पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लीज पिछली वीडियो जाके देखे कि एनियाक क्या है, यूनिवैक क्या है और एडसैक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एडसैक क्या है, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ आपको? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली जनरेशन के ऊपर। फिर आती है हमारे पास फ्रेंड सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन आती है फ्रेंड? सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन हमारे पास कब से कब तक थी? तो सेकंड जनरेशन थी हमारे पास 1955 से 1964 तक। ठीक है, 1955 से 1964 तक थी। ठीक है, तो यहां पे अब बोलेंगे कि सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन तो हमारी वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थी, तो सेकंड जनरेशन किसके ऊपर आधारित थी? तो सेकंड जनरेशन हमारी आधारित थी ट्रांजिस्टर के ऊपर। किसके ऊपर थी? ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि सेकंड जनरेशन इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन बनता है कि सेकंड जनरेशन इज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। किसके ऊपर बेस थी? वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस थी। ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर था। अब जैसे हमारे फर्स्ट में मशीन लेवल लैंग्वेज थी, अब इसमें भी कोई लैंग्वेज होगी। तो इसमें अब देखो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस बता देता हूं, लेकिन ये पूछा भी जा सकता है, ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? ट्रांजिस्टर हमारा बनाया था विलियम शॉकले ने। विलियम शॉकले। ठीक है, किसने बनाया था? विलियम शॉकले, जॉन बर्दीन, जॉन बर्दीन, इन दोनों का नाम आता है। ठीक है, इन दोनों का नाम आता है, विलियम शॉकले और जॉन बर्दीन का। ठीक है, फिर अब इसमें लैंग्वेज अब पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। कौन सी है फ्रेंड्स? असेंबली लैंग्वेज। देखो, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास बन गया, यही ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थी, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। अब आप पूछोगे असेंबली लैंग्वेज क्या है? ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हमारी कोड बेस्ड लैंग्वेज है। कौन सी? कोड बेस्ड। अब असेंबली लैंग्वेज में कौन से कोड यूज होते थे? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो मैं बता रहा हूं इसमें होते थे निमोनिक कोड। निमोनिक कोड। कौन से कोड होते थे फ्रेंड्स यूज? निमोनिक कोड, MNEMONIC, निमोनिक कोड। और इसी को ही हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। नोट करते रहिएगा ये बात कि असेंबली लैंग्वेज को हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, और इसे एक और चीज कहते हैं हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक तो आ गया आपके पास असेंबली लैंग्वेज को क्या क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे बोलते हैं, और इसमें किसका यूज होता है? निमोनिक कोड्स का। किसका यूज होता है? निमोनिक कोड। ठीक है, और ये भी असेंबली लैंग्वेज भी हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है फ्रेंड्स? लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए, अब जो इस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ में बताता हूँ। ठीक है, क्या बताता हूँ फ्रेंड्स? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताता हूँ। अब क्या क्वेश्चन है वो कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है?
हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है? सिर्फ हमारे पास 2 ही लो लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन है ये भी। अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, ठीक है, हमारे पास 2 टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, 2 टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, 2 टाइप ऑफ लो लेवल। एक तो मैंने आपको पहले बताया मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज है फ्रेंड, कोई भी लैंग्वेज, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, और आपके पास ऑप्शन दिया जाता है असेंबली लैंग्वेज दे दिया जाता है, साथ में सी, जावा और एक फॉर्ट्रेन ऐसे करके दे दिया जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। अगर असेंबली लैंग्वेज मिसिंग होता है वहां पे, तो क्या होगा? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। तो चलिए, अब आता है हमारे पास इसका एग्जाम्पल। क्या क्या आता है हमारे पास? इसके एग्जाम्पल थे हमारे पास IBM 1401। कौन सा था? IBM की एक मशीन थी 1401। अब 1401 AM क्या लिख दिया मैंने? 1401, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, IBM की फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है। क्या पूछ जाती है फ्रेंड? IBM की फुल फॉर्म ही पूछ दी जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम सर्वर्स, ये कंप्यूटर्स की, ठीक है, किसकी? कंप्यूटर्स की। और क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये पेपर में पहले आ चुका था, पता? और क्वेश्चन कैसे बना था कि इन IBM B स्टैंड्स फॉर, कि B स्टैंड्स फॉर, तो वहां B स्टैंड्स फॉर बिजनेस। अब कोई बंदा, किसी को भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि B फॉर बिजनेस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो बंदा कुछ बाइनरी सोच लेता है, कुछ और सोच लेता है, लेकिन बिजनेस नहीं सोच पाता है, ठीक है। तो कहाँ से रिलेटेड है? बिजनेस मशीन से, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमारी सेकंड जनरेशन हो गई। अब आती है हमारे पास थर्ड जनरेशन। क्या आती है फ्रेंड? थर्ड जनरेशन। हमारे पास आती है थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में हमारे पास सबसे पहले अभी ये आई थी जब 1964 में, वो खत्म हुई तो 1971 में आ गई थी, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड थी हमारी? ठीक है, थर्ड जनरेशन पहले हमारी वैक्यूम के ऊपर थी, उसके बाद हमारी ट्रांजिस्टर के ऊपर थी। अब थर्ड जनरेशन आई, इसने ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया, किसमें? आईसीज में। किसमें कर दिया? आईसीज में। अब इसकी ही फुल फॉर्म आ जाती है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या आती है? आईसी की ही फुल फॉर्म आ जाती है। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है फ्रेंड्स? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है फ्रेंड्स। और अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि आईसी की इन्वेंशन किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? आईसी की इन्वेंशन किसने की थी? आईसी की इन्वेंशन की थी हमारी जैक किल्बी ने। किसने की थी फ्रेंड्स? जैक किल्बी ने। आईसी की इन्वेंशन हमारी जैक किल्बी ने की थी, और इसमें हमारी आईसी यूज होती थी। अब आईसीज है थी क्या? आईसीज में जैसे हम उसमें ट्रांजिस्टर लगा रहे थे ना, इसमें एक छोटी सी आईसी में ही 100 ऑफ ट्रांजिस्टर लग जाते थे, ठीक है। देखी होंगी आपने छोटी छोटी आईसीज की, आईसीज खराब होंगी, ये खराब होगी, तो इसमें छोटी सी चिप में ही 100 ऑफ ट्रांजिस्टर लग जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आईसीज, अब आप बोलोगे इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? अब जितनी भी लैंग्वेज यूज होगी, फर्स्ट हमारी मशीन थी, सेकंड हमारी असेंबली थी, अब इसके बाद जितनी भी होगी सब में हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज होगी। कौन सी लैंग्वेज यूज होगी फ्रेंड्स? हाई लेवल लैंग्वेज,
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है हमारे पास बात लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मुख्य तरीके की लैंग्वेज यूज हुई थी सबसे पहले, ठीक है। अब लिख लेता हूं मैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो कौन कौन सी हुई थी, जो फॉरट्रेन, कौन सी थी फ्रेंड्स, फॉरट्रेन, फॉरट्रन और कोबोल। नोट कर लीजिए फ्रेंड कौन कौन सी थी, फॉरट्रन और कोबोल, ठीक है। अब नोट कर लिया होगा आपने ये। अब मैं थोड़ा सा फॉरट्रन का बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी ये जो बनी थी, ठीक है। क्या थी ये, फॉरट्रन के बारे में लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये क्या थी फ्रेंड्स, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। क्या थी ये, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या थी ये, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, पहली बार बनी थी ये, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन थी जो सबसे पहले बनी थी, वो थी फॉरट्रेन। और इसका फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, नोट करिएगा फ्रेंड इन सबको, क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और बनाया किसने था इसको, जॉन बक्कस ने, ठीक है फ्रेंड। किसने बनाया था, जॉन बक्कस ने। किसने बनाया था फ्रेंड्स, जॉन बक्कस ने। लिख लीजिएगा साइंटिस्ट जिसने ये किए थे इन्वेंशन इसकी, जॉन बक्कस, ठीक है। फोर्ट्रन हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, और इसका इन्वेंशन किसने की थी, जॉन बक्कस ने। अब हमारे पास क्वेश्चन यही बन जाता है कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और किसने बनाई थी, जॉन बक्कस ने, ठीक है। किसने बनाई थी, जॉन बक्कस ने। अब कोबोल की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है, कोबोल की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ। अब मैं आपको इसके साइंटिस्ट तो बताता, पर इसके बहुत सारे साइंटिस्ट, अब मैं आपको इसके ये बताता कि इसकी इन्वेंशन किसने की है, पर बहुत सारे इंजीनियर से जिसने इसकी इन्वेंशन की थी, 5-6 थे कुछ। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में यहां तक। फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जॉन बक्कस ने, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ जनरेशन की और, कहाँ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन की और, ठीक है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसका था IBM 360, IBM 360। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो काफ़ी आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपनी क्वेरी भेजिए, और इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए, लर्न विद मास्टर्स, लर्न विद मास्टर्स के नाम पे, ठीक है। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बाद अब आती है फोर्थ जनरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है हमारे पास फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारी हुई थी शुरू 1971 से 1980, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से कहाँ तक हुई थी, 1971 से 1989 तक, ठीक है। अब इसमें
सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, अब माइक्रो प्रोसेसर आगे थे। क्या आगे थे फ्रेंड्स? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आगे थे? माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर के और क्या आ गया था इसमें? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या आ गया था फ्रेंड्स? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ गया था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि चौथी जनरेशन हमारी किसके ऊपर बेस थी, किसके ऊपर आधारित थी? वो थी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि और हम क्या बोल सकते हैं उसको कि किसके ऊपर आधारित थी? वीएलएसआई। अगर ऑप्शन में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर ना होके ऑप्शन में ये भी आ सकता है वीएलएसआई। इसका मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ लार्ज स्केल? पहले मैंने आपको बोला था ना कि वो आईसीज में ऐसा बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, वही इसमें होता था कि इसमें ट्रांजिस्टर भी होता था, डायोड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, डायोड्स वगैरह, सारा सब कुछ इसमें एक ही सर्किट में बहुत छोटे सी चिप में आ जाता था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल है हमारे पास आपका पीसी। क्या है? पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। जो आपके घर में कंप्यूटर होंगे, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी होंगे, वो इसका ये उदाहरण है, पर्सनल कंप्यूटर। जो आपके पास कंप्यूटर्स होंगे ना घर पे अपने, ठीक है, वो सारे इसका ही एग्जांपल है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें भी लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि इन तीनों हमारे पास कौन सी लैंग्वेज यूज होने वाली है? इन तीनों में हमारे पास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी लैंग्वेज यूज होने वाली है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल आपका पर्सनल कंप्यूटर। आप देखते होंगे कि इतने छोटे से कंप्यूटर में आपका कितना सारा काम हो जाता है, और इतने छोटे से कंप्यूटर में कितना बड़ा सर्किट है। अब वो उसमें छोटे छोटे आईसीज लगी हैं, सब कुछ लगा है, तो वो सारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंडर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अंदर आती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंडर। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं लास्ट एंड फाइनल, फिफ्थ जनरेशन। कौन सी फ्रेंड्स? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आता है फ्रेंड्स हमारे पास 1989 के बाद से टिल नाउ, अब तक। कब तक फ्रेंड? टिल नाउ, अब तक। ये फ्रेंड आपके पास फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो 1989 से टिल नाउ। अब इसका मतलब है, टिल नाउ का मतलब है अब तक। मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, चाहे 15 दिन बाद देख रहे हो, चाहे 20 दिन बाद देख रहे हो, चाहे 2 महीने बाद देख रहे हो, तो तब तक के लिए ये अब तक है। ठीक है, आया समझ आपको कि जब ये हमारी डिफाइन कर दी है गई है फिफ्थ जनरेशन की, हमेशा यही रहेगी आगे तक। अब कई साइंटिस्ट हमारे ये बोल रहे हैं कि अब सिक्स जनरेशन भी है, लेकिन अभी तक हम मेन फिफ्थ जनरेशन तक ही मानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुई थी यूएलएसआई के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था फ्रेंड्स? पहला वीएलएसआई के ऊपर था, ये था यूएलएसआई। यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें एक और चीज थी, इसमें आ चुका है AIB। क्या हो चुका है? AI। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है फ्रेंड्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होता है, ठीक है। अब इसको
फादर कौन माने जाते हैं, इसके जनक कौन माने जाते हैं फ्रेंड्स? तो वो इसके जनक माने जाते जॉन MC आर्थी। ठीक है, इसके फादर ये माने जाते हैं। लिखते हैं, सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ जनरेशन हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? फिफ्थ जनरेशन हमारी ULSI और AI के ऊपर बेस्ड है। और आजकल मेन AI चल रहा है। ठीक है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके फादर कौन है? जॉन MC अर्थी। ठीक है, अब आप पूछोगे AI है क्या चीज? ठीक है, AI आपकी, जो आजकल आप देखते होंगे आपके फोन्स में टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, कि हाउ कंप्यूटर थिंक्स लाइक अ ब्रेन, कि कंप्यूटर कैसे हमारा एक आदमी की तरह सोचे। ठीक है, AI वो चीज है कि आदमी की तरह कंप्यूटर हमारा कैसे सोचे, एक मशीन आदमी की तरह कैसे सोचे। तो ये ही सारी AI बेस्ड है। अब देखो, आपने देखा होगा कि आजकल आपके पास मोबाइल आ रहे हैं। ठीक है, मोबाइल आ रहे हैं तो मोबाइल में आप एक चीज देखते होंगे कि जैसे आप कैमरा ऑन करते हो, अगर आप किसी को फेस डिटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आजकल क्या बता देता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो किस बेस पे बता रहा है? वो इस बेस पे बता रहा है क्योंकि वो AI यूज हो रही है आजकल फोन्स में भी। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल आप एक और ले लो, यूट्यूब का। अब यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देखते हो, जैसे आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हो, ठीक है, तब आपको यूट्यूब वही वीडियोस रिकमेंड करता है जो कि आप एजुकेशन से रिलेटेड ही हो, और वीडियोस आपको नहीं रिकमेंड करता है। वो किसके बेस पे हो रहा है? वो भी सारा AI के ही बेस पे हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कोशिश काफी चली है। ठीक है, अब देखो, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी यूज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूं। ठीक है, इसी के अंदर हमारे क्या आते हैं? रोबोट्स। क्या आता है फ्रेंड्स? रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही हमारा क्या आता है? रोबोट। क्या आता है? रोबोट। अब मुझे ये बताओ आप कि हमारे पास ऐसा कौन सा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिल गई है, जिसको की सिटीजनशिप मिल चुकी है? ऐसा कौन सा रोबोट है? ठीक है, और किस देश के पास है? ठीक है, फिर सऊदी, अब मैं बताता हूं, सऊदी अरबिया ने क्या कर दिया है? एक रोबोट को सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना। सऊदी अरेबिया ने एक रोबोट को सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है, रोबोट को सिटीजनशिप दे दी है। सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोफिया। सोफिया, इसको नोट कर लेना फ्रेंड्स। SOPHIA। क्या है फ्रेंड्स? SOPHIA, सोफिया। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स? सोफिया। इसको सऊदी अरब ने क्या कर दिया? सिटीजनशिप दे दी है। आपको पता है ये क्या करती है? ये 62 फेस एक्सप्रेशन बना देती है आदमियों की तरह। जैसे हम फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, 62 फेस एक्सप्रेशन बनाती है, 62। ठीक है, और किसने बनाई है ये? डेविड हैंसन ने। किसने बनाई है फ्रेंड्स? डेविड हैंसन ने। डेविड हैंसन। किसने बनाई है फ्रेंड्स? ये डेविड हैंसन ने। तो हमारा सारा का सारा, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है। लिखना है तो लिख लो हाई लेवल लैंग्वेज यूज। क्या लिख लो फ्रेंड्स? हाई लेवल लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज यूज। AI का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मशीन कैसे आदमी की तरह सोचे। ठीक है, AI का मतलब वही है कि मशीन कैसे आदमी की तरह सोचे। ठीक है, नोट कर लिया आप सब? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना तो मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी में ही करवा दिए। ठीक है, कि हमारा ये बेस्ड ULSI पे है, AI पे भी बेस्ड है, और ये कौन इसके फादर थे? जॉन मैकल। और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ULSI आर्टिफिशियल और फादर। अब ये एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछे कि नहीं पूछे ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा अगला। जनरेशन तो हमारी सारी हो गई। अब आपको अच्छा हाँ, कल हमारा एक क्वेश्चन रह गया था।
कौन सा क्वेश्चन रह गया था कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन रह गया था हमारे पास, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है। इस क्वेश्चन को लिख लो, इंडिया फास्टेस्ट सब सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। कई फ्रेंड्स आपको प्रत्यूष बोलेंगे, कल एक मुझे कमेंट भी आया था प्रत्यूष एंड मिहिर, बट अब जो हमारी रेटिंग्स आई है ना, थोड़े दिन पहले नवंबर में रेटिंग्स आई है, तो उसमें सबसे ऊपर हमारा परम सिद्धि एआई। कौन सा कंप्यूटर फ्रेंड्स, परम सिद्धि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको कौन सी रैंकिंग मिली है, इसको टॉप 100 में 63rd रैंकिंग मिली है। कौन सी मिली है, 63rd। ठीक है, और एक आया है, एक है इसके बाद प्रत्यूष। प्रत्यूष को कौन सी रैंकिंग मिली है, और ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज होता है। प्रत्यूष कौन सा, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज होता है, और इसको रैंकिंग मिली है 78। टॉप 100 में हमारे 2 कंप्यूटर्स आए हैं। ठीक है, और टॉप 500 में हमारे 3 आए हैं। टॉप 500 में 3 आए, थर्ड है हमारा मिहिर, MIHIR। ठीक है, कौन सी रैंक मिली है, मिहिर को हमारी 146 मिली है, प्रत्यूष को 78 मिली है, परम सिद्धि को 63rd मिली है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा बोल रहा हूं, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था फ्रेंड, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। कौन सा था फ्रेंड, CDC 6600। ठीक है, क्या था, CDC 6600। कब बना था, 1964 में। कब बना था फ्रेंड्स, 1964 में। हो गए इतने क्वेश्चंस। अब एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बट नॉट द लिस्ट। इसके बाद भी हमारी अगली सीरीज आएगी, तो यहीं पे हमारा इसके बाद हिस्ट्री एंड जनरेशन का पार्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा तो बहुत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जिससे में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अगला था हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है। ये जनरल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर अवेयरनेस डे, अवेयरनेस डे। कंप्यूटर अवेयरनेस डे होता है हमारे पास 2 दिसंबर को। कब बनाया जाता है फ्रेंड, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर अवेयरनेस डे 2 दिसंबर को बनाया क्यों जाता है, चिल्ड्रन वुमेन्स हो वो इलिटरेट ना रह जाए कहीं कंप्यूटर से। ठीक है, वो इलिटरेट ना रह जाए कहीं कंप्यूटर से, तभी इसलिए ये यूज होता है। और जो हमारी जैसे पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं इससे अछूते ना रह जाए, इसलिए हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस डे बनाया जाता है 2 दिसंबर को। हालांकि ये किसी को पता होता भी नहीं है कि कंप्यूटर अवेयरनेस डे है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर, एक लक्ष्मी शर्मा का मैसेज है, ग्रेट सर, लिटिल बट मोर क्लियर व्हाट यू राइट ऑन बोर्ड एंड टेल अस द ड्यूरेशन अप टू व्हेन यू विल फिनिश द सिलेबस और कोर्स, हाउ मैनी डेज बिफोर एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होते जाएंगे, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे ही हम लाइव क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर अगर हमारी लाइव क्लासेस आने शुरू हो जाएगी तो हमें एडिट, जैसे अभी हमें एडिट करना पड़ता है, सब कुछ स्टार्टिंग करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो हमें बाद में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्लासेस आपके साथ लाइव आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लाइव आ सकेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
तो एक और था हमारे पास क्वेरी, भरत वायर के नेम से कुछ, फास्ट है नोट नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड आज मैंने इस इश्यू को काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। आज मैं बहुत आस्ते पढ़ाने की कोशिश कर रखी है मैंने, ठीक है। और फ्रेंड अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पॉज भी कर सकते हो, ताकि उसके बाद ऐसा हो जाता है कि वीडियो पॉज कर लोगे तो थोड़ा, अगर हम ऐसे मैं आपको थोड़ा सा डिले करके बढ़ाता रहूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप ऐसा करिए कि वहाँ पे पॉज कर लीजिए और उसको बार बार देखिए, ठीक है। और नोट डाउन करना हो तो पॉज कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब एक आया आरती ठाकुर का, किसी का, इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, थैंक यू सो मच आरती। एंड नेक्स्ट है आर शर्मा, पी शर्मा, गुड, रमेश शर्मा, रविंदर कुमार गुड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपका ऐसा ही सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कीप ऑन शेयरिंग, जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, उतना ज़्यादा हमारा जल्दी सिलेबस भी कवर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।